अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने जो है ना अपनी वीडियो में जो पढ़ना है ना वो आपके पास कंप्यूटर इंटरप्रेन्योरशिप, उसका जो है ना कंप्यूटर साइंस की जो बुक है 9th क्लास की, उसका जो पहला चैप्टर है उसके हमने जो एक्सरसाइज है वो सारी सॉल्व करनी है। उसकी जो मशक है वो हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले जी आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती जाए। ठीक है जी, आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं और आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर आप ये PDF फॉर्म में चाहते हैं तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, आपको बआसानी मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 1 है, सबसे पहले आपका पहला यूनिट है सिस्टम्स का तारुफ है। सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना है और उसके सबसे पहले MCQs है। पहला MCQs कहता है कि किसी सिस्टम का बुनियादी मकसद क्या होता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का जो बुनियादी मकसद होता है वो एक मुश्तरका मकसद हासिल करने के लिए होता है। एक मुश्तरका जो है ना सब मिल के हमारे पास है ना वो एक मकसद को हासिल करें, ये सिस्टम का मायने होता है। वो कहते हैं ना एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है जी, एक सीरीज़ चल रही है, एक सिस्टम चल रहा है, वो इसी चीज़ को कहते हैं हम, ठीक है जी। उसके बाद किसी भी सिस्टम का बुनियादी तसव्वुर क्या होता है, इसका मकसद होता है, इसका तसव्वुर क्या होगा, इसका बुनियादी बेसिक पर्पस क्या होगा, मकसद को हासिल करना है। सादा सिस्टम की एक मिसाल है। सादा सिस्टम की जो मिसाल होगी वो एक तनमीमी स्टेट जो दर्जा हरारत को मुनज़्ज़म रखता है। जो चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। किस किस्म का माहौल इस वक्त अब तब्दील नहीं होता जब तक कि सिस्टम आउटपुट फराहम नहीं करता। स्टैटिक का जो हमारे पास जो तब्दील है ना, स्टैटिक होती है, स्टैटिक स्टेबल होता है, तब्दील नहीं होता, स्टेबल होता है, डायनामिक तब्दील हो जाता है, स्टैटिक तब्दील नहीं होता। उसके बाद आगे देखें, सिस्टम के बुनियादी अज्जा क्या है? मकासद, अज्जा, माहौल, मौसूलात, ठीक है जी। मकसद हासिल करना, कोई अज्जा लेना, कोई माहौल है, कोई मौसूलात है। सिस्टम का नज़रिया क्या समझने की कोशिश करता है? सिस्टम के बाहमी तामलात और वक़्त के साथ तरक्की, ठीक है जी। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या किरदार होता है? ये एक इनपुट इंटरफेसेस जाकर वसूल करता है और फैसला करता है। ये जी हमारे पास जो OS होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट इंटरफेस के अज्जा को वसूल करता है, उसका फैसला करता है। 1 आर्टिकल की एक अहम खसूसियत क्या है कि प्रोग्राम हदायत और डाटा के लिए एक ही मेमोरी में स्टोर, जो प्रोग्राम की हदायत आती है, डाटा आता है, उसको एक ही मेमोरी में स्टोर करता है। 1 वो हमारे पास क्या होता है? आर्किटेक्चर का एक नुकसान क्या होता है? हदायत और डाटा के लिए एक ही मेमोरी स्पेस की वजह से रुकावट। और कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ अज़ा के दरमियान जो डाटा को कौन मुंतकिल करता है? सिस्टम बस, ठीक है जी। सिस्टम बस होती है जो डाटा को मुंतकिल करती है एक जगह से दूसरी जगह। बस का मतलब भी क्या होना? मुंतकिल करना ही होता है, ठीक है जी। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन देखें और शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि सिस्टम क्या होता है। वो आपको मैंने बता दिया कि सिस्टम एक सीरीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास एक जगह जुड़ जाती हैं, ठीक है जी, हमारे पास एक कनेक्शन उनका बन जाता है, उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो उसका मकसद होता है मुख्तलिफ मकसद के हसूल के लिए जी मिलकर काम करते हैं। सिस्टम आपस में जुड़े हुए अज्जा का एक मजमुआ होता है जो किसी मुश्तरका सबका मकसद हो, यानी कि उसका भी मकसद एक ही हो, उसका भी मकसद एक हो, उसका भी मकसद एक हो, सब मिलकर काम करें, उसे हम कहते हैं कि वो सिस्टम है, ठीक है जी। इसके अज्जा में बिल्डिंग ब्लॉक्स आ जाते हैं, ठीक है जी। हर एक जुज़ हमारे पास मखसूस किरदार अदा करता है, ठीक है जी। हर एक का जो हमारे पास पूरा सिस्टम होता है, इनको समझना ज़रूरी होता है हर एक मकसद को, तो वो हमारे पास सिस्टम के अज्जा होते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। कुदरती और मनसूनी सिस्टम क्या होता था? कुदरती सिस्टम में क्या होता है? कोई इंसान मुदाखलत नहीं कर सकता, वो आज़ादाना होता है, कुदरत इसके कवानीन बनाती है। और मनसूनी क्या होता है? जिसे इंसान बनाता है, इंसान के कवानीन होते हैं, इंसान उनके मसले को हल करता है, तो ये हमारे पास मनसूनी सिस्टम कहलाता है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर सिस्टम के बुनियादी अज्जा की वजाहत करें। कंप्यूटर के बुनियादी अज्जा क्या होंगे? माउस होगा और कीबोर्ड होंगे, और इसे हम कहेंगे इंटरफेस के अज्जा। इंटरफेस है ना, कीबोर्ड और माउस, ये इंटरफेस होता है यानी कि इनपुट। और आउटपुट क्या होगा? मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर हमारे पास स्क्रीन होगी और प्रिंटर हमारे पास जो प्रिंट करके देगा। प्रोसेसिंग क्या होगा? CPU और मेमोरी, ये हमारे पास चीज़ों को प्रोसेस करेगी। और कम्युनिकेशन क्या होगी? एक दूसरे के साथ जो राब्ता है, ये नेटवर्क की या सिस्टम बस होते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम के अज्जा होते हैं। कंप्यूटिंग सिस्टम की अहम की इकसाम लिखें और वजाहत करें। कंप्यूटिंग सिस्टम की मिसाल क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम्स जो डाटा को प्रोसेस करते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, और जो हमारे पास कंप्यूटर के जो हमारे पास प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क होता है बाहमी चीज़ों को जोड़ना, रिसीव करना, उन्हें भेजना नेटवर्क के ज़रिए। इंटरनेट क्या होता है? आलमी नेटवर्क होता है जो डाटा को एक्सचेंज करता है, कम्युनिकेशन करता है। इंटरनेट के ज़रिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं डाटा को, तो ये इंटरनेट होगा। तो ये हमारे पास कंप्यूटिंग के अज्जा होंगे। 1 आर्किटेक्चर
और के बुनियादी अज़ा क्या होंगे। वन यूनिट आर्टिकल एक कंप्यूटर मॉडल होता है जो एक सिस्टम की वजाहत करता है, जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर अब क्या चीज़ होती है, जैसे हम छू सकते हो, ठीक है जी, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का आप यूनिट छू सकते हैं। इनपुट मैकेनिज़्म, इनपुट चीज़ों को, आउटपुट को, इनपुट कीबोर्ड माउस हो गया, आउटपुट मॉनिटर प्रिंटर हो गया, तो ये हार्डवेयर चीज़ें होती हैं। इस मॉडल को जॉन में न्यूमन हमारे पास रियाजी दान था और इसने 1940 में हमारे पास की दहाई में इस मॉडल को तमीर किया था। ओके, अब इसके अज्जा आप देख लें। वन यूनिट आर्टिकल का एक कंप्यूटर का मॉडल होता है, इसका जो अहम अज्जा होता है वो सीपीयू होता है। तो सीपीयू में क्या होगा, और मेमोरी हमारे पास सीपीयू होगी, इनपुट डिवाइस होगी, आउटपुट डिवाइस होंगे, ठीक है जी। सीपीयू होगा, CUALU होगा हमारे पास इसमें, और ये इसके अहम अज्जा होंगे। उसके बाद हमारे पास वन यूनियन आर्किटेक्चर के इंस्ट्रक्शन साइकिल के 4 अहम मराहल कौन से होते हैं। सबसे पहले आपने हसूल लेना है, चीज़ों को लेना है, उसकी तशरीह करनी है, उस पर अमल दरामद करना है, उसको स्टोर करना है, ठीक है जी। कोई भी हदायत आनी है CPU पर, तो आपने पहले उसका हसूल करना है, फिचिंग करनी है, फिर उसकी तशरीह करनी है, ठीक है जी। फिर उसका अमल दरामद करना है, उस पर अवामल ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, फिर उसको स्टोर कर लेना कंप्यूटर में। अब इसमें रुकावट क्या होती है, तो वन यूनियन में काम में रुकावट इस वक्त पैदा होती है जबकि मेमोरी एरिया की वजह से CPU की हदायत डाटा को तेज़ हासिल करने की सलाहियत महदूद हो जाती है। कि हमारे पास जो मेमोरी एरिया में जो CPU की हदायत है, मेमोरी एरिया जब मेमोरी हमारे पास फुल हो जानी है तो रुकावट ही पैदा होनी है, कोई ना चीज़ स्टोर हो सकती है। तो CPU किसी चीज़ डाटा को हमारे पास स्टोर ही नहीं कर सकता, उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास इसकी अहम रुकावट है। इसका अहम फ़ायदा क्या होगा, इसका सादा डिज़ाइन होता है, कंप्यूटर की हदायत और डाटा को एक ही मेमोरी में महफूज कर लेता है, जिससे डिज़ाइन और अमल दरामद आसान होता है। तो जो डाटा किसी भी किस्म का डाटा है उसे एक जगह स्टोर कर लेना है, एक ही मेमोरी में स्टोर कर लेना है, इसका अहम फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्यूटिंग सिस्टम के मौसर तरीके से काम करने की 3 अहम ज़रूरियत है। इसमें हार्डवेयर है, ठोस सा यानी कि CPU RM, CPU रैम और स्टोरेज, ये हमारे पास हार्डवेयर के ठोस अज्जा। सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जिसमें सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद बिजली आ जाएगी, तवानाई, ठीक है ना। कम्यूनिटी सिस्टम में क्या चीज़ होती हैं, हार्डवेयर्स होते हैं जिसमें CPU रैम होगा, CPU चीज़ों को प्रोसेस करेगा, रैम हमारे पास क्या होगी, रैम चीज़ों को करेगी, स्टोर करेगी। सॉफ्टवेयर क्या होंगे, कुछ सॉफ्टवेयर भी तो होंगे ना उस सिस्टम में, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाए। बिजली होगी, तवानाई उसे हासिल होगी, हार्डवेयर ज़ा को काम करने में काबिल बनाएगी बिजली। तो बिजली बगैर तो हार्डवेयर काम नहीं करेंगे, ना तो कीबोर्ड करेगा, ना माउस करेगा, ना कोई हार्डवेयर कोई चीज़, इनपुट आउटपुट जो भी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती बिजली की वजह से। तो ये 3 अहम ज़राए होंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बिजली। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने 10 के 10 आपको करवा दिए। अब तफसीली सवालात में सबसे पहला क्वेश्चन होता है सिस्टम। सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम हमारे पास चीज़ों का, हमारे पास अज्जा का एक मजमुआ होता है जो हमारे पास एक मुश्तरका काम को मिलकर करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। और सिस्टम का मकसद भी यही होता है, ऑपरेशन चीज़ों को हमारे पास मिलकर पूरा करना, ऑपरेशन अप्लाई करना। और जिसमें मैंने आपको डिजिटल कुदरती मसनूआत भी बता दी, आर्टिफिशियल भी बता दी। और सिस्टम के मकासद क्या हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, दूसरे सिस्टम की मुआमलत करना, ठीक है जी, मखसूस अहदाफ का हसूल है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सिस्टम के मुतालिक ये क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरे क्वेश्चन में वो कहता है कि कुदरती साइंस, डिज़ाइन साइंस और कंप्यूटर साइंस, ठीक है जी, और समेत सिस्टम और साइंस की मुख्तलिफ शाखों के दरमियान ताल्लुकात का जायज़ा लें। तो ये आपने जी हमारे पास देख लेना, आपने पीछे पढ़ा ही होगा, तो इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊँगा। ये मैंने पहले आपकी एक्सरसाइज क्लियर करवाई है, इंशाल्लाह पीछे से आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। और आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये मैंने आपके लिए मेहनत के लिए नोट्स तैयार किए, आपके लिए मैंने ये लेक्चर बनाया और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है जी। और आपके लिए वीडियो मैंने बनाई, ठीक है जी। अगर कोई नॉइस वगैरह पीछे से आ रही हो तो प्लीज़ माजरत, ठीक है जी। और आपने अपनी वीडियो पर पूरा तवज्जो देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और आपने ये चीज़ों को याद करना है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगले किसी टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।